नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज जो है बेटा आपका सीबीएसई बोर्ड का जो है एग्जाम था मैथ्स का, तो आई होप आप सब बच्चे जो है अपना बेस्ट दे के आए होंगे एग्जाम के अंदर और आप सबका जो एग्जाम है बहुत अच्छा गया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आप पहले मुझे ये बताएं कि आप सबका जो एग्जाम है वो कैसा हुआ। ठीक है, तो चलते हैं। आज हमारे जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की जो है छठी क्लास होने वाली है। एपी वाले जितने भी क्वेश्चंस हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज जो हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 6 है और आज जो हम पढ़ेंगे ना सम ऑफ द टर्म पढ़ेंगे। टॉपिक जो हमारा रहेगा सम ऑफ द टर्म रहेगा। एसएन का फॉर्मूला जो हमारा होता है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। तो एसएन वाले फॉर्मूले में हमें जो पढ़ना है सम ऑफ द टर्म, ठीक है, सभी टर्म का सम पढ़ना। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं कि 3 की टेबल में जो है 3 की जो टेबल है उसके अंदर जितने भी टर्म हो आप उनका सम बताइए कितना होगा। तो वहां पर इस तरीके से जो एसएन वाला फॉर्मूला है ये यूज होता है और बारी बारी से हम एक एक चीज को देखेंगे कि कैसे कैसे सारी चीजें जो है यूज होती है हमारे फॉर्मूले के अंदर, क्या क्या चीजें हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डन, ठीक है, देखते चलो। सबसे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फॉर्मूला की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आता है एस एन का। जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म जिसको बोलते हैं एस एन, ये बराबर होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 और d के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां से इस वाली चीज को मैं एक फॉर्मूले के तरीके से और भी लिख सकता हूं। देखो, पहले तो आप एस एन क्या होता है तो आप कहेंगे सर सम ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म जितनी भी हमारी टर्म है उन सबका सम। एन एन आपको पहले पता सर नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म होती है। ए क्या है? ए सर फर्स्ट टर्म होती है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये एन वही एन क्या आप कहेंगे सर नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और डी क्या है सर? कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। या तो कोई डाउट है? नहीं है सर। अब आगे देखिए, ये जो एस एन का फॉर्मूला होता है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं n/2, ये जो 2a है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? a प्लस में a प्लस n-1 और d। अब आप एक बात बताइए मुझे, ये वाला फॉर्मूला क्या हम पहले पढ़ के आ चुके हैं? वेयर एज आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है ना क्या कि ए एन जो होता है हमारा वो होता है a प्लस n-1 और d के इक्वल होता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो ए एन इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो इसकी जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूं ए एन इक्वल टू में है n/2 और a प्लस में ए एन। ठीक है भाई, a प्लस में ए एन। कोई डाउट? नहीं सर, या तो कोई डाउट नहीं। तो हमें ये दो फॉर्मूले पढ़ने। ए एन क्या है यहाँ पे? ए एन सर हमारे यहाँ पे लास्ट टर्म, लास्ट टर्म होती है। ए क्या है आप कहेंगे सर? ए हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। एन क्या है सर? एन हमारा नंबर ऑफ टर्म है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एस एन सम ऑफ द टर्म, सम ऑफ द टर्म है। जितने भी हमारे टर्म है उन सबका क्या है? सम है ये। डन, या तो कोई डाउट है? नहीं है सर। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं इनके भी इसके भी में क्वेश्चन कैसे कैसे करने, कैसे कैसे टैकल हमें क्वेश्चंस को करना है और किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप एक एक चीज को सीखेंगे। बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। डोंट वरी, आपको जीरो से हीरो लेवल तक लेके जाएंगे। जैसे हमने ए एन वाला जो फॉर्मूला वो जीरो से बिल्कुल हीरो लेवल तक पढ़ा है, वैसे ये वाला फॉर्मूला भी हम बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल का पढ़ेंगे। अगेन मैं एक बार फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ। एस एन जो होता है वो इक्वल टू होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 d के इक्वल होता है। एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d के बराबर होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला ये वाला भी होता है हमारा, एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू में a प्लस में a n होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है भाई, चलो। अब ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, क्या क्या चीजें हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए,
बारी बारी से एक एक चीज को समझते हैं, ठीक है। चलो देखो, पहला जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। मैं एक काम करता हूं, जो टू की टेबल है ना, टू की टेबल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है, इतनी नंबर भी है और साथ साथ टर्म भी है, ठीक है। और मैं कह दूं कि भाई जितनी भी हमारे पास ये टर्म लिखी हुई है, आप इनका मुझे सम बताइए। देखिए सर, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 6 जोड़ा 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितना होगा 42, 42 में 10 जोड़ा तो कितना होगा 52, 52 और 4 56, 56 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो 66 और 72, 72 10 कितना होगा 82, 82 और 8 कितना हो गया 90, 100 110। सर सम आ गया 110। आपको एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे नहीं करना है। सर क्या ये एक नंबर ऑफ सीरीज जो है, एक ऐसी सीरीज है नंबर की जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो सर ए जो बन जाएगा हमारा, ए तो हमारी फर्स्ट टर्म बन गई, 2 बन गया ना, ठीक है सर। और सर डिफरेंस हमारा जो है, 4 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है सर। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको यहां पर n पता है कि n कितना है। आप कहेंगे सर पता है, 2 से लेकर 20 तक जो 2 10 जा तो 10 पे आया तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर 10 आ गई। अगर नहीं पता होता, कोई नंबर की ज्यादा बड़ी सीरीज होती, तो उस केस में क्या करते हैं, यहां पर हम n को फाइंड आउट करते हैं, किस वाले फॉर्मूले से, an वाले फॉर्मूले से, ठीक है। मैं इसको आपको दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। ये पहले वाला तो n वाला जो फॉर्मूला हमारा है, Sn इक्वल्स टू है n/2 और 2a प्लस n-1 और d। सम ऑफ टर्म निकालना है, n की वैल्यू कितनी 10/2 इंटू में 2 इंटू में 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस में 1 और डिफरेंस हमारा 2 का है। ये कट गया, कितना आ गया 5 आ गया। तो Sn इक्वल्स टू में आ गया 5 इंटू में 2 दूनी 4 जमा में 9 में से 10 में से 11 9 दूनी 18, ठीक है भाई। 18 4 कितना हो गया 22 हो गया, और 22 पंजे कितना हो गया 110 हो गया। ये हमारा Sn की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सर ये n तो आपने निकाल के बताया, लेकिन हमें तो लास्ट टर्म भी दे रखी थी ना, हमें पता है कि लास्ट टर्म हमारी कितनी है। आप कहेंगे सर लास्ट टर्म हमारी 20 है, तो हम ऐसे भी तो फाइंड आउट कर सकते थे। Sn इक्वल्स टू में है n/2 इंटू में 2a प्लस n, ये वाला फॉर्मूला नहीं, आप यहाँ पर a प्लस में an लिखिए। आप देखो, अब एक बात को देखिए, आप जब ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और जब ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों फॉर्मूलाज में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि नंबर ऑफ टर्म हमारे पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। क्या आपको एक बात याद रखनी है कि हमारे पास दोनों के दोनों फॉर्मूलाज में नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, जरूर से जरूर हमारे पास होने चाहिए। मतलब सर n की जो वैल्यू है वो हमारे पास दोनों केसेस में होनी चाहिए, यहां पर भी है यहाँ पर भी है, ठीक है। तो Sn की जो वैल्यू आ गई, Sn जो मैं निकालना, n की वैल्यू 10 आ गई, 10/2 a हमारा कितना 2 है, जमा में an की वैल्यू कितनी 20 है। काटो भाई 5 आ गया। Sn की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू में 22 गुना में 5 कितना आ गया 110 आ गया। 22 पंजे कितना आ गया 110। एक मिनट भाई, ये तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको सुन तो गया होगा, ये थोड़ा सा ना ज्यादा ऊपर लिखा गया जिससे जो है ना कैमरा में कट गया। कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेना इस चीज को, ठीक है। ये 2 की टेबल लिखी हुई है, बाकी मैंने आपको बता दिया जो भी कुछ लिखा हुआ है। डन, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको रफ कर दूं मैं। देखो आंसर यहां से भी 110 आया था, यहां से भी 110 आया, यहां से भी 110 आया। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बाकी हम सीखने के लिए भी बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अब तो जो आपके एग्जाम भी हो गए हैं, और जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, जो सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन था जिस वीडियो में, आई होप आप उन वीडियो ने आपका जो है बहुत ज्यादा हेल्प की होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है भाई, कहता है फाइंड द सम। आप इनका सम निकालिए भाई। क्वेश्चन दिया गया हमें,
फाइंड द सम। अब क्या करना है, इनका सम निकालना है। 18 प्लस 15/2, 15 से 1/2, फिर दे रखा हमें 13 प्लस का, प्लस फिर डॉट 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 डॉट, और फिर दे रखा है यहाँ पर माइनस का 49 सही 1/2। ये क्वेश्चन बढ़िया भाई। और ये सीबीएसई बोर्ड में जो है 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बढ़िया लेवल का है। ठीक है, एक बार मैं जो थोड़ी सी इसमें इंक डाल देता हूँ ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से विजिबल हो जाए क्वेश्चन। ठीक है भाई, ठीक है सर, देखो चलो देखो भाई, सर हमारे पास ये एक एपी दी गई है 18, 15 से 1/2, 13 है, फिर डॉट डॉट डॉट, और फिर लास्ट में क्या है, लास्ट टर्म में दे रखी है 49 सही 1/2, ये में टर्म दे रखी है। तो सर इस एपी के अकॉर्डिंग हमें ए की वैल्यू गिवन है जो कि 18 है। सर डिफरेंस अगर मैं निकालूं, यहाँ पे डी की वैल्यू निकालूं, तो 15 दूनी 30 और 31/2 में से मुझे 18 को माइनस करना है। तो जो इनका एलसीएम आएगा भाई, इनका एलसीएम आ जाएगा 2, और 31 माइनस में 36, तो ये आ जाएगा सर माइनस का 5/2 हमारा डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब सर ये क्या है, ये लास्ट टर्म है सर जो कि ए एन है। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 49 से 1/2 आ गया, मतलब 49 दूनी 98 और 99/2, ये हमारा सर ए एन आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि आपको जब भी कोई फॉर्मूला, मतलब दोनों फॉर्मूलाज में से किसी भी एक फॉर्मूला का यूज करना हो, तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म होने चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में आपके पास नंबर ऑफ टर्म है? आप देखेंगे सर नहीं है। तो पहले तो सर हमें इसका मतलब n निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला ए एन इक्वल टू में a प्लस में n-1 और d होता है ना भाई। ए एन की वैल्यू सर हमने निकाली, माइनस का 99/2 आई, बराबर ए की वैल्यू कितनी आ गई 18, प्लस में n नहीं पता -1, और d की वैल्यू कितनी हमने निकाली, माइनस का 5/2 निकाली सर। ये प्लस का इस तरह माइनस का, तो माइनस का 99/2 और माइनस का 18/1, n माइनस में 1 और 5/2 माइनस का। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, माइनस का 99 माइनस का 36 बराबर n माइनस में 1 और माइनस का 5/2। ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 9 और 6 15, 9 और 3 12 और 1 कितना हो गया 13, 135 माइनस का 135/2 बराबर n-1, और ये माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई में। अभी मल्टीप्लाई तो इस तरह क्या डिवाइड में हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा भाई हमारा 135 माइनस का 135/2 गुना में माइनस का 2/5, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और भाई आपका 2 से 2 गया, 5 से गया, तो 5 दूनी 10, 5 7 35 बराबर यहाँ पर क्या रह गया n-1, माइनस का 1 इस तरह प्लस का हो जाएगा, तो 28 आ गया हमारा n। मैंने कल भी आपको एक वीडियो में बताया था कि आपकी बेटा जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर इन दोनों में से कोई केस बन रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है। क्या यहाँ पर n की वैल्यू हमारी माइनस आई? नहीं आई। फ्रैक्शन में आई? नहीं आई। तो इसका मतलब क्वेश्चन अब तक ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमें तो इनका सम निकालना है सर। सम के लिए Sn बराबर में n/2 इंटू में a प्लस में an का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, यहाँ पर बड़े वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो Sn बराबर है, n की वैल्यू कितनी है हमारी, आप कहेंगे सर n की वैल्यू तो हमने 28 निकाल लिया है, 28/2। a की वैल्यू कितनी है 18, जमा में an कितना हमारा, आप कहेंगे सर an जो हमारा है माइनस का 99/2, तो माइनस का 99/2 ही लिख देता हूँ यहाँ पे। ये कट गया, कितना आ गया 14 आ गया। Sn की वैल्यू 14 इंटू में इन कैल्शियम लिया तो हमने कितना आ गया 2, 18 दूनी 36 माइनस में 99। ठीक है भाई, तो Sn की जो वैल्यू आ गई 14 इंटू में 9 में से 6 गया 3 बच गया, 9 में से 3 गया 6, माइनस का 63/2 आ गया, और ये कट जाएगा 7 से, 7 या 21, 2 7 6 42, 43 44, तो माइनस का 441 आ जाएगा Sn की वैल्यू। Sn हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 441। ये हमारा इस सीरीज का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमें नंबर एक एपी दी गई थी, एपी में जो जो चीज हमें गिवन थी वो हमने सारी की सारी नोट कर ली। उसके बाद सबसे पहले हमने नंबर ऑफ टर्म निकाली कि इस एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म है, वो सारी हमने फाइंड आउट की। आफ्टर दैट हमने ये फाइंड आउट करने के बाद एन की वैल्यू निकाल ली,
नंबर ऑफ टर्म जिसको बोलते हैं। ये निकालने के बाद हमने SN वाले फॉर्मूले में इनको पुट किया, तो हमारा जो आंसर हमारे सामने आ गया, माइनस का 441 जो हमारा क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, उसको और देखते हैं एक बार। चलो देखो, कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। पहले 200 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, पहले 200 नेचुरल नंबर का सम निकालना हमें। अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल। तो मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स। देखो भाई, आप पहले ना मुझे एक बात बताइए, क्या सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सर वे नंबर जो 1 से स्टार्ट है और इनफिनिटी तक गए, नॉट डिफाइन तक है, वो सारे हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है। अब पहला जो हमारा नेचुरल नंबर मिलेगा वो सर 1 मिलेगा, 2 3 4 डॉट 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 और प्लस में हमारा सर यहाँ पे 200 आएगा। ऐसे आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा सर। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताइए सर यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। डिफरेंस हमारा कितना सर, डिफरेंस सर हमारा है 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। हर केस में हमारा डिफरेंस कितना है, हर केस में हमारा डिफरेंस सर 1 आ रहा है। और नेचुरल नंबर कितने हो जाएंगे, कहाँ तक लेके जाने, 200 तक लेके जाने हैं। अब मुझे बताइए 1 से लेकर 200 तक कितने नंबर्स हैं? आप कहेंगे सर n की वैल्यू, इसका मतलब 200 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। आगे नहीं आ गई, आ गई सर। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है सर SN बराबर है n/2 इंटू में a प्लस में an वाला फॉर्मूला ना अप्लाई कर ले। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लास्ट टर्म में मुझे पता है सर an की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। आएगी नहीं आ गई, आ गई सर। सर SN जो हमारा है, n की वैल्यू 200 अपॉन में 2, और ये कितना आ जाएगा, ये हमारा सर आ जाएगा 1 प्लस में 200। डन सर, डन 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 डन। SN बराबर सर 200 को जब मैं 2 से डिवाइड करूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 200 अपॉन में 2 इंटू में 201। ठीक है भाई, काटो भाई, कितना आ गया सर, 100 आ गया। SN बराबर आ गया 201 और 2 जीरो, ये सर पहले 200 संख्याओं का सम जो आएगा ना, 20,100 आएगा। कितना आएगा, 20,100 आएगा। कितना आएगा, 20,100 आएगा पहले n नेचुरल नंबर का सम। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? बताइए बताइए, कोई डाउट हो तो? नहीं है सर। तो इसका मतलब सर यहां से एक मैं फॉर्मूला और बताऊं आपको। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर आपको पहले n नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो SN बराबर सर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे और आपका SN का फॉर्मूला जो सम जो है आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि पहले 300 प्राकृत संख्याओं का या नेचुरल नंबर का सम बताइए, तो सर पहले 300 ही बात कर रहे हो ना आप? पहले 300 का मतलब सर n की वैल्यू 300, an सर वो भी 300, सर a सर 1, ये जो चाहिए, या मुझे तो बस खाली n ही चाहिए, n कितना 300, क्योंकि लास्ट टर्म है ना।
मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, 1 से लेकर 300 तक अगर मैं बात करूं तो कितनी टर्म हो जाएंगी, आप कहें सर 300, तो पुट करें यहाँ पर 300 इंटू में 300 जमा में 1 और डिवाइड करना सर किससे, 2 से, काटो 150 आ गया, 150 आ गया ना, 150 इंटू में 301 करो भाई गुना, 0 15 एकम 15 और 15 तिया 45, 45,150 300 तक की जो संख्या है उनका योग हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये जो है ना, तो कुछ क्वेश्चंस में है जो है आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो आपको करने हैं खुद से। ठीक है भाई, मैं क्वेश्चन जो ना आधा लिख रहा हूं, आप बाकी समझ लेंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट 500 टर्म का, ठीक है, सम निकालना भाई। सेकंड मैं ऐसे लिख देता हूं, लो 1000 तक की संख्या का निकालना है। थर्ड आपको सम निकालना है भाई 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का। ये 3 संख्याएं हैं, इनका आपको, ये जो है आपका होमवर्क रहेगा। आपको इनका जो है, आप इन तीनों का आंसर जो है मुझे किस में बताएंगे सर, हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किस में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है भाई, इन तीनों का जो सॉल्यूशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, क्योंकि जो भी मेहनत हो रही है बेटा आप सबके लिए हो रही है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, अगेन जय श्री श्याम।